बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 लास्ट है, जो कि प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब 3.1 जो हमारा पहला मैकेनिकल है, उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है उसके मुताबिक एक फोर्स जो है 20 न्यूटन एक्ट कर रही है। अब असल में इधर से बताने का मकसद ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेटा बनाना। तो डेटा बनाने के लिए वो क्वेश्चन को पढ़ूंगा ताकि उससे पता लगे कि हमने कैसे ग्राफ किया। एक फोर्स जो है वो कितनी है 20 न्यूटन है। तो मैं वैसे पॉइंट के लिए लगाएंगे फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो व्हाट इज द मास क्या होगा? तो ये क्लियर डाटा है, ये मैं आसानी से समझ आ रहा है कि हमें मास को कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमारा फोर्स है फॉर्मूला F = ma है। अब m हमने कैलकुलेट करना है तो m एक साइड पे आ जाएगा, F ओवर a दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो m = 20/2। तो यहां पे इसको डिवाइड करना है तो हमारा जो फाइनली फॉर्मूला से पहले इसको करने से जो आंसर आएगा वो 10 kg आ जाएगा। उसका kg यूनिट मास का होता है तो हमें पता है kg आ जाएगा। अब 3.2 जो हमारा न्यूमेरिकल है इसके अंदर है कि वेट जो है बॉडी का 147 न्यूटन है। तो मास क्या होगा और इसकी वैल्यू ऑफ g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और वेट का फार्मूला क्या होगा? W = mg। अब मास कैलकुलेट करना है, g तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो m = w/g। 147 वेट की वैल्यू, g की वैल्यू 10 है, डिवाइड करेंगे तो 14.7 आ जाएगा। मास का यूनिट kg है तो 14.7 kg यूनिट आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 3.3 में क्या है? फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। फिर हमारे पास जो मास है वो कितना है? 10 kg है। मास 10 kg है, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो बॉडी मूव कर रहा है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। जो a है वो g के इक्वल होगा। वो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां से हम फोर्स को मालूम करना चाहिए F = ma। वाला कि कोई मास 10 kg का वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फोर्स मालूम करना है। डाउनवर्ड मूव कर रहा है मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। उस टाइम a = g होगा। इस कंडीशन में a = g होगा। तो g की वैल्यू ये है, तो m की और a की वैल्यू को करेंगे तो हमारा 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब 3.4 है। 3.4 में है फाइंड द एक्सेलरेशन। a हमें मालूम करना है और फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है और जो मास है वो 50 kg। तो सीधा सीधा हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। उसके मुताबिक F = ma। a मालूम करना चाह रहे हैं, एक साइड पे m का मल्टीप्लाई F ओवर m आ गया। 100/52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। और 3.5 जो है हमारे पास उसके अंदर कहता है कि जो वेट है वो 20 न्यूटन है और हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। वेट जो है 20 न्यूटन है, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। और कब कैलकुलेट करनी है? जब एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सपोज हमने कहा एक बॉडी है, इसका वेट कितना है? 20 न्यूटन। इसका वेट कितना है? 20 न्यूटन है। जाहिर सी बात है नीचे को फोर्स लगा रहा है। अब हमने कहा इसको ऊपर को लेके जाना है। हमने क्या करना है? इसको ऊपर को लेके जाना है। किस तरह से लेके जाना है? जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन हो। सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका जो मास है वो हमारे पास कितना है? वेट जो है वो कितना है? 20 न्यूटन। वेट इसका 20 न्यूटन है। अब ये क्या करें? हमने इसको ऊपर को लेके जाना है। हमने क्या करना है? इसको ऊपर को लेके जाना है। किसके एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वेट वैसे किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। वेट किधर को होगा? नीचे की तरफ। अब पहली बात, हमें इसको नीचे रोकने के लिए कम से कम 20 न्यूटन फोर्स चाहिए। इसको वहीं पे रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन फोर्स, जो कि मतलब ये नीचे भी जा रहा है, 20 न्यूटन वहां पे लगाएंगे तो कम से कम ये वहां पे रुकेगा। एक 20 न्यूटन फोर्स वहां पे रोकने के लिए। फिर वो फोर्स चाहिए जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको मूव करवा सके। तो दो फोर्सेस लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी जिस फोर्स से वो ऊपर मूव करेगा। तो हमारे पास ये है वेट की फोर्स और एक्सेलरेशन। यहां से हम क्या करते हैं? फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना? वैसे देखें g की
वैल्यू हमें पता क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम पहले उसका मास कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास कैलकुलेट किया, वेट का जो फार्मूला है W = mg और W/g आ जाएगा मास के टर्म। तो जो वेट की वैल्यू है वो 20, g की वैल्यू भी हमें पता है तो वो 10 आ जाएगी, तो उसके मुताबिक हमारा 2 kg मास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, मास। मास भी कैलकुलेट किया है ताकि हमें एक्सेलरेशन का भी पता है, मास भी कैलकुलेट कर ले तो वो फोर्स मालूम कर ले जिस फोर्स से वो ऊपर कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ma F नोट या F1 कोई भी नाम दे दें, ma दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F1 वो फोर्स आ जाएगी 4 न्यूटन, जिस फोर्स से हमें उसको भी नॉर्मल मूव करवाना है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड एक्सेलरेशन के साथ, तो 4 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब पहले हम बैलेंस वाली फोर्स को और उसको इस फोर्स से सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वो फोर्स आ जाएगी जिससे उसे मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। वेट की फोर्स जो उसको बैलेंस में करे, फिर उसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी जिससे वो अपवर्ड मूव करेगा। 3.6 के अंदर हमारे पास है कि 2 मैसेज है 52 और 48, m1 और m2। जो बड़ी वेट की वैल्यू होगी उसको हमें मास की वैल्यू होगी उसको हमने m1 का नाम देना। पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है जब दो वर्टिकल बॉडीज होंगी, जब दो वर्टिकल जो होंगी, सपोज ये पुली है, इसके ऊपर जो है हमारे मास होगा उसको हमने m1 का नाम देना है, और जो दूसरा होगा उसको m2। हैवियर है 52 m1 है और दूसरा m2। कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है कि हमें टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके मुताबिक ये फार्मूला। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके मुताबिक हमारा जब दो वर्टिकल बॉडीज अटैच हो इस टर्म में तो तब हमारे पास ये रिलेशन आता है एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर m1 और m2 की वैल्यूज पुट करेंगे सारे को, तो उसके मुताबिक जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास एक्सेलरेशन का ये फार्मूला आता है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है एक्सेलरेशन। और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेट करना हुआ टेंशन। तो जो टेंशन जब दो वर्टिकल बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू अटैच होंगे तो टेंशन का ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 499.2 आएगी। जब इसको हम अगर तो वो रेसिप्रोकल करते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल कह रहा हूं, राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास मतलब इस 9 को इसको राउंड ऑफ करना है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 500 है, तो 500 न्यूटन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 3.7 के अंदर ये कह रहा है कि 26 और 24 अब यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं तो टेबल जो है, टेबल के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है। अब टेबल के ऊपर जो मास है वो हमारे पास कितना है 26 kg, जिसको हमने m2 का नाम दिया, इसको हमने m2 का नाम दिया हुआ है और इसको यहाँ पे जो मास होगा उसको m1 का नाम दिया। m2 ग्रेटर होगा, m2 क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये सेम है। जो भी मास बड़ा होगा उसको m2 का नाम देंगे जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा। ये केस और है, ये केस और है। जब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होगा तो जो ग्रेटर मास होगा वो m2 होगा, तो जो लेसर मास होगा वो m1। तो उसके मुताबिक हमारा जो है टेंशन आ गया और एक्सेलरेशन, ये दो हमें कैलकुलेट करना है। अब जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा तो उसके एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। इस एक्सेलरेशन के अंदर वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर हम टेंशन को देखते हैं, टेंशन की m1 m2, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में ये टेंशन की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 125 है न्यूटन आ जाएगा। अब 3.8 है, 3.8 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें टाइम कितना रिक्वायर होगा, टाइम कितना रिक्वायर होगा कब, जब जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो इतना हो और फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन हो। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम और जो फोर्स का रिलेशन है वो ये है। उसके मुताबिक अगर हम टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इधर आ गया फोर्स से मल्टीप्लाई और ठीक करें डिनोमिनेटर में आ गया, चेंज इन मोमेंटम की 22 फोर्स की 20, जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 1.1 सेकंड टाइम आ जाएगा। हमारे पास 3.9 है, 3.9 के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स जो वुडन ब्लॉक के दरमियान में कितनी होगी, अगर तो मास 5 kg हो और हमारे पास जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, मतलब जो फ्रिक्शन
पोजीशन का कांस्टेंट है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 हो, मास 5 kg, 0.6 है फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, फोर्स में कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन। तो हमारे पास जिसका रिलेशन आता है म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, जी हमें वैसे ही पता है, म्यू और एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है, तो उसमें कभी क्या पुट करते हैं तो हमारे पास 30 न्यूटन फ्रिक्शन की फोर्स आ जाती है। अब 3.10 में हमें कह रहा है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स सेंटीमीटर की कितनी होगी, कब, जब मास जो है वो 0.5 kg हो और हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है 50 सेंटीमीटर हो, मतलब रेडियस, और स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकंड हो। अब अगर यहाँ पे देखते हैं मैं जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में, लेकिन हमने उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट होता है करना होता है तो 0.5 मीटर आ गया। तो सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला है m की स्क्वायर ओवर r, m की वैल्यू 0.5, v की 3 तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 0.5 से काटेगा 9 न्यूटन, फाइनली फार्मूला। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अल्लाह।